करता हूं और आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है लंबर पंचर। लंबर पंचर को बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको। लंबर पंचर किसे कहते हैं? लंबर पंचर कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ निडल इनटू द सबरकनॉइड स्पेस फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या क्या बोल दिया मैंने, इसको सिस्टम से लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहली बात, इन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। लंबर पंचर की डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इंट्रोडक्शन ऑफ निडल, इसको मैं डिविडेशन पॉट में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इंट्रोडक्शन ऑफ निडल into the subarachnoid space for the analysis of CSF। देखिए इसमें क्या क्या बात हुई। लंबर पंचर की सबसे पहली बात, ये यहां पर अपन टर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये SAS सबरकनॉइड स्पेस क्या होता है, ये CSF ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इन दोनों को हल्का सा अपन को समझना है। देखिए आपके पास में सबसे पहले CSF की बात करें तो ये है अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसकी डिटेल स्टडी आपको अपने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन हम अभी की पॉइंट पकड़ने के लिए CSF को टच कर रहे हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड समझने के लिए, इसका आउटफ्लो चार्ट समझने के लिए अपन ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाया और यहां पर अपन ने ये रख दिए थैलेमाई एट द बेस ऑफ द सेंट्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये हैं आपके, ऑल ऑफ यू आर नोज वेल व्हाट इज दिस वन आर लेटरल वेंट्रिकल्स, this one are lateral ventricles, and these lateral ventricles just between the thalamus and this one are cerebral aqueduct, and this one are remaining spinal cord। देखिए अब मैं आपको इस बात को क्लियर समझाता हूं। ये है लेटरल वेंट्रिकल्स, दिस वन आर third ventricles, this one are cerebral aqueduct, fourth ventricle। यहां पर अपन बात करें, यह है ओपनिंग जिससे लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से ओपन होता है, इसको अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन मतलब ओपनिंग, फोरामेन ऑफ मॉनरो। थर्ड वेंट्रिकल्स ये हो गया आपके पास में फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये हो गया सेरेब्रल एक्विडक्ट, दिस वन आर सेरेब्रल एक्विडक्ट। सबसे पहले CSF की बात करें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां से बनेगा? कॉर्राइड प्लेक्सस से ओरिजिनेट होगा, कॉर्राइड प्लेक्सस से बनेगा या प्रोडक्शन होगा। कहां पर आएगा? लेटरल वेंट्रिकल्स में आएगा। लेटरल वेंट्रिकल से किस में आएगा?
थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा, किसके द्वारा आएगा? फोरामेन ऑफ मॉनरो के द्वारा आएगा। फोरामेन ऑफ मॉनरो के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा। थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल्स में, किसके द्वारा जाएगा? तो आप बोलेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जाएगा। एंड फोर्थ वेंट्रिकल से यह दो प्रकार के ओपनिंग्स, दीज आर कॉल्ड फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मिजेंडी। गौर से समझिएगा, M for Mijendi and it will be present in medial, M for M, L for Lashka, it is present in the lateral. फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरल साइड में, these one are lateral side, they are present foramen of Lashka and here are present medial side में Mijendi। और इसके थ्रू ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा सबरेक्नोइड स्पेस में, और सबरेक्नोइड स्पेस से यह जाएगा एरेक्नोइड विलीस के थ्रू। एरेक्नोइड विलीस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होकर के एक्स्ट्रा सेलुलरली इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सबसे दोबारा से इसका सीएसएफ का आउटसाइड समझिए। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है, और कॉर्ड प्लेक्सस से ओरिजिनेट होकर के ये कहां पर आता है? लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है। लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू आता है थर्ड वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल से ये आता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में, किसके द्वारा? सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। और सेरेब्रल एक्विडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंचने के बाद में मीडियल साइड पर प्रेजेंट मिजेंडी और लेटरल साइड पे प्रेजेंट लश्का फोरामेन के थ्रू सबरेक्नोइड स्पेस में आता है। सबरेक्नोइड स्पेस में जाकर के यह ऊपर की तरफ जाकर के अरेक्नोइड विलीस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होकर के आउटसाइड में एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में निकल जाता है। तो ये सबसे पहली बात हमने देखी, लंबर पंचर के अंदर किसका एनालिसिस करते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। ये देखिए आपके सामने, यहां पर हम बता रहे हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां पर बन रहा है? तो आप बोलेंगे प्लेक्सस, कॉर्ड प्लेक्सस के थ्रू इसका प्रोडक्शन होता है। और ये किस में आता है? लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है। लेटरल वेंट्रिकल से किस में आ रहा है? ये लेटरल वेंट्रिकल से आ रहा है थर्ड वेंट्रिकल्स में, किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ मॉनरो। किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ मॉनरो। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, यहां पर भी ये चीज बता रहे हैं। लेटरल वेंट्रिकल से, देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स बताए थे इस प्रकार से मैंने आपको, ये आपके सामने लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, और ये हो गया थैलेमस, ये हो गया थैलेमस, और ये बीच में आ रहा है आपके थर्ड वेंट्रिकल्स। ये इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, दिस वन आर थर्ड वेंट्रिकल, दिस वन आर लेटरल वेंट्रिकल्स एंड ओपनिंग आर कॉल्ड फोरामेन ऑफ मॉनरो। तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा फोरामेन ऑफ मॉनरो के द्वारा। यही चीज यहां पर लिख रही है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा फोरामेन ऑफ मॉनरो के द्वारा। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में आएगा सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा, और फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ लश्का। लश्का एल फॉर एल बताया मैंने अभी आपको, एल फॉर एल मतलब लश्का कहां पर प्रेजेंट होगा? लेटरल साइड पे। और एम फॉर एम मतलब मिजेंडी कहां पर प्रेजेंट होगा? मीडियल साइड पर फोरामेन प्रेजेंट होगा, जिसके द्वारा सबरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। अप साइड में जाकर के अरेक्नोइड विलीस के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वीनस ड्रेनेज में ये थ्रू निकल जाएगा। अब आप आगे की तरफ देखें,
लंबर पंचर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ निडल होता है। कहां पर होता है, सबरेक्नोइड स्पेस में होता है। सबरेक्नोइड स्पेस क्या है, सबरेक्नोइड स्पेस को समझने के लिए आपको इसकी मेनिंजिस के बारे में देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 3 लेयर्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनिंजिस को कवर कर रही है। फर्स्ट है, इसका निमोनिक याद रखें, इसका निमोनिक है DAP, D, A and P, and that's one are called durameter, A for arachnoid, P for pyometer। आउटर टू इनर बोल रहे हैं, आउटर टू इनर क्या होगा, DAP होगा। इनर टू आउटर क्या होगा, PAD होगा। आउटसाइड में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर। आई अगेन सेइंग टू यू, आपको अगर मेनिंजाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिटेल पढ़ना है अपने को, तो अपन को नर्वस सिस्टम्स को सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वहां पर आपको डिटेल्स स्टडी मिलेगी इस टॉपिक से संबंधित। यह एक प्रोसीजर है फंडामेंटल का, इसको इसी के लेवल पर अपन समझाएंगे। मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबरेक्नोइड स्पेस कहां पाया जाता है। तो सबरेक्नोइड स्पेस समझने के लिए अपन को मेनिंजिस के बारे में हल्का सा देखना है। आउटर टू इनर बात करें तो सबसे आउटर होता है ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड और फिर पायामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ अगर अपन बात करें, ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ पाया जाएगा सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। एरेक्नोइड के नीचे पाया जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। और ड्यूरामेटर के ऊपर की तरफ पाया जाएगा एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। ये बात आपको समझनी है, बिकॉज आप निडल इंसर्ट करोगे आउटर टू इनर, इस प्रकार से ये आपका निडल हो गया, और आप इस प्रकार से एडमिट करोगे। कहां पर एडमिट करोगे, सब ड्यूरल स्पेस में एडमिट करोगे। तो आपको एक बार समझना है कि बीच बीच में रेजिस्टेंस कौन कौन से आएंगे। DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। एरेक्नोइड के नीचे की तरफ पाया जाएगा सब ड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बात आपको समझनी है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां प्रेजेंट है। सबरेक्नोइड स्पेस में कहां से आया, आपको पता चल गया कि सबरेक्नोइड स्पेस में फ्लूइड कहां से आया, और लास्ट में जाकर के एरेक्नोइड विलिस के थ्रू ही वीनस ड्रेनेज में क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहां पर लंबर पंचर की डेफिनेशन को क्लियर किया। इंट्रोडक्शन ऑफ निडल इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पर सारी टर्म आपके सामने क्लियर है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, सेकंड नंबर पे सबरेक्नोइड स्पेस क्या होता है। तो डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली बात कि पर्पस क्या होंगे इसके, या इंडिकेशन क्या होगा किसका, लंबर पंचर। पर्पस और इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर। लंबर पंचर को करने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण देख लीजिए, सबसे पहला कारण है इन्फ्लामेटरी और डीजेनरेटिव बीमारियों की जांच के लिए आप क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर अपन बोलेंगे मेनिंजाइटिस की जांच में कौन सा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन लेंगे, लंबर पंचर करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। डिजेनरेटिव डिजीज, जस्ट फॉर एग्जांपल द पार्किंसंस डिजीज, इसके अंदर आप क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हुआ इंफ्लामेटरी डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन। सेकेंड नंबर पे अगर अपन बात करें, दूसरे नंबर में बोलेंगे आप थेराप्यूटिक पर्पस के लिए
थेराप्यूटिक पर्पस के लिए आप लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको ड्रग एडमिट करनी है, इंट्राथिकली आपको ड्रग एडमिट करनी है। और इंट्राथिकली ड्रग एडमिट, जस्ट फॉर एग्जांपल द मीथोट्रेक्सेट को इंट्राथिकली एडमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन पूछे और पर्पस क्या होंगे, थर्ड नंबर पे आप बोलेंगे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की बात करें, जस्ट फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की में आप बोलते हैं एंसेफेलोग्राफी, माइलोग्राफी। इसके अंदर आप क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर आपने देखा इंडिकेशन और द पर्पस ऑफ लंबर पंचर। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, लंबर पंचर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ निडल इनटू द सब्रेक्नोइड स्पेस फॉर द एनालिसिस ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच के लिए सबरेक्नोइड स्पेस में निडल को इंसर्ट करके सीएसएफ को बाहर निकाल के जांच करना लंबर पंचर प्रोसीजर के अंदर काउंट किया जाता है। पर्पस क्या क्या हुए इसके, सबसे पहला पर्पस हुआ इंफ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशंस को मालूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल द मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, इन कुछ प्रकार की बीमारी। अब मैं आपको यहां पर इन बीमारियों का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा बिकॉज मैंने इनके लिए अलग से वीडियोस रख रखे हैं। आपको सिर्फ ये बीमारियों के नाम का हल्का सा नॉलेज रखना है और उसके बाद में आपको टॉपिक को देखना है। तो लंबर पंचर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन, जस्ट फॉर एग्जांपल द पार्किंसंस एंड मेनिंजाइटिस कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या करना है, लंबर पंचर को परफॉर्म करना है। सेकंड नंबर पे थेराप्यूटिक पर्पस, जस्ट फॉर गिवन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंट्राथिकली रूट, एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट। और अगर बात करें डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, जस्ट फॉर एग्जांपल द माइलोग्राफी एंड एंसेफेलोग्राफी, इनमें जांचों में भी आप क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म करेंगे। देन वी आर डिस्कस अबाउट कंप्लीट इंडिकेशन और द पर्पस ऑफ लंबर पंचर। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसमें लंबर पंचर को नहीं करेंगे। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आप बोलेंगे किसमें लंबर पंचर को परफॉर्म्ड नहीं करेंगे, नो। तो यहां पर आपको याद रखना है आईसीपी इंक्रीज्ड, नॉर्मल आईसीपी 5 से 15, 5 to 15 mm ऑफ एचजी। अब मुझे आईसीपी की डेफिनेशन नहीं समझानी है, आईसीपी आपके नर्वस सिस्टम में मिल जाएगा ढंग से डिटेल में जितना पढ़ना है आपको। तो यहां पर अपन अगर बात करें कि इंक्रीज आईसीपी कंडीशन में जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा हो, ब्रेन टिश्यूज के मध्य में जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा हो, तो इस कंडीशन में आप लंबर पंचर परफॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, अदरवाइज में आप बोलेंगे कोनिंग ऑफ ब्रेन हो जाएगा। ये बहुत कॉमन टर्म है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। या फिर ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा, ब्रेन सेल का क्या हो जाएगा, हर्निएशन हो जाएगा। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हुआ, इंक्रीज्ड आईसीपी में कभी भी लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करेंगे। नॉर्मल आईसीपी कितना होगा, 5 to 15 mm ऑफ एचजी। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द पर्पस, एंड फाइनली वी आर डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे निडल। कौन सी निडल यूज करेंगे, यहां पर आप निडल यूज करेंगे एडल्ट के लिए 25 गॉग की और इन्फेंट के लिए 22 गॉग की निडल यूज करेंगे। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे
लंबर पंचर की लोकेशन क्या होती? लोकेशन ऑफ लंबर पंचर L3, L4, L4, L5 होता है। कैसे समझिए? स्पाइनल कॉर्ड का एंड पार्ट होता है कॉनस मेडुलरिस, कॉनस मेडुलरिस, इसको हम बोलते हैं, इसका एंड पार्ट L1 पर हुआ, कई कई बार L2 पे होता है, इन्फेंट में L3, L4 पर भी होता है। तो आपसे अगर पूछे द मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, तो आप बोलेंगे L4 एंड L5 और L3 एंड L4। L4 L5 होगा तो ये बेस्ट होगा, L3 L4 को भी आप मान के रखते हैं, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड L1 पर जाकर के पॉइंट हो रहा है, एंड हो रहा है, और इसको बोल रहे हैं कॉनस मेडुलरिस, और कॉनस मेडुलरिस से कॉर्डा इक्विना नाम की स्पाइनल नर्व निकल रही है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और मैं इसके बारे में आपको इंफीरियर सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ जा रही है, तो इस बात को मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जब मैं टॉपिक लूंगा उसके अंदर आपको समझा दूंगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट क्या है, कॉनस मेडुलरिस, एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। यहां से यहां तक आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, इसका मतलब L3 से ऊपर तो आपको लेना ही नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, L3 से ऊपर मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर लंबर पंचर कर रहे हैं, नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो L3 और L4 के मध्य में आपको रखना है। ऊपर रखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड हिट होने के चांसेस रहेंगे। मोस्ट कॉमन बोलेंगे L4 L5 एंड कॉमन बोलेंगे तो L3 एंड L4। अब आप देखें इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है, L3 ये रहा आपके सामने, एक लैंडमार्क इंडिकेशन बनाते हैं हम, दोनों इलियक क्रिस्ट को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट में लंबर पंचर को आप परफॉर्म करेंगे। दोनों इलियक क्रिस्ट के एंटीरियर पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट जो है, उनको मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पे आप क्या परफॉर्म करेंगे, लंबर पंचर के लिए निडल इंसर्ट करेंगे। ये कहां पर होगा, समझिए गौर से, ये होगा कहां पे, तो आप बोलेंगे ये होगा L3 और L4 के जस्ट बीच में होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि आप निडल को कहां पर इंसर्ट करेंगे, आप निडल को इंसर्ट करेंगे, परफेक्ट लोकेशन बोलें तो बोलेंगे L3 से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बिलो आप क्या एडमिट करेंगे, आप करेंगे निडल इंसर्ट करेंगे। ये बात आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। कैसे, 1 सेंटीमीटर बिलो L3 और L4, या फिर L3 से 1 सेंटीमीटर बिलो, या L3 और L4, या फिर इलियक क्रिस्ट, दोनों इलियक क्रिस्ट को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पे आप क्या एडमिट करेंगे, आप निडल इंसर्ट करेंगे। यही चीजें डायग्राम बता रहा है। आपके लोकेशन साइट ऑफ कहां पर है, आपके पास में साइट ऑफ निडल एंट्री कहां पर है, L3 से 1 सेंटीमीटर जस्ट नीचे की तरफ क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर आप क्या कर रहे हैं, निडल इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने क्लियर हुआ कि लोकेशन ऑफ लंबर पंचर कहां पर होगा, L3 और L4 के मध्य में होगा। इसको अपन लिख भी देते हैं ताकि आपके नोट्स ढंग से प्रिपेयर हो जाएं। फर्स्ट नंबर पे दोनों इलियक क्रिस्ट या फिर बोथ इलियक क्रिस्ट को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर क्या होगा, पंचर पॉइंट होगा। दूसरे नंबर पे अगर अपन बोले L3 और L4 के मध्य में होगा, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। या फिर आप देखें L3 वर्टिब्रा से 1 सेंटीमीटर बिलो निडल इंसर्शन पॉइंट
होगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ढंग से समझ लीजिएगा। ये हो गया इलियक क्रिस्ट, ये हो गई इसकी मिलाने वाली रेखा, और इसके मध्य में ये हो गया पॉइंट जहां पर आप एडमिट करेंगे, और ये हो गया आपके पास में L3 और L4, और ये हो गया आपके पास में, जैसा कि यूजुअली आप कहते हैं, 1 सेंटीमीटर बिलो।